my darling sweet souls, welcome back to my channel. So, करंट फीलिंग्स लेंगे आज आपके पर्सन जिनके बारे में सोच के आप इतना परेशान हो चुके हो. चलिए कनेक्ट कर दीजिए मेरे साथ. अपनी एनर्जी कैसे करेंगे पता है ना. मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सबसे पहले तो. और अगर चाहो तो मेरा इंस्टा आईडी भी फॉलो कर सकते हो, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा. ओके, चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग. आपके पर्सन जिनके बारे में आप इस वक्त सोच रहे हो, सोचो उनके नाम, उनकी यादें, उनका चेहरा. सोचो, कनेक्ट कर जाओ. ओके, हम देख लेंगे कि वो इस वक्त कौन से वाइब में है और आपके लिए क्या फील कर रहे हैं. चलिए उनके लाइफ में क्या चल रहा है वो देखेंगे. ओके, ऐसा लग रहा है ये इंसान इस वक्त बहुत ज़्यादा अपने फाइनेंशियल जो इश्यूज है उनके तरफ ज़्यादा इनका फोकस ज़्यादा है. वो उस बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं. शायद हो सकता है कि इनके करियर में कुछ इशू चल रहा होगा. अगर मतलब ऐसा है और आप जानते हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताना. मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ना, इनकी एनर्जी जो है अभी इस वक्त, ये या तो अगर जॉब करते हैं तो प्रमोशन चाहते हैं. वो चाहते हैं कि उनका जो पद है, जो रिकॉग्निशन मिलना, कि मुझे थोड़ा जो मैं कर रहा हूँ, अच्छा जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, जो मैं कर रहा हूँ वो लोग जाने, मेरे टैलेंट को पहचाने. तो इनके दिमाग में ये चल रहा है इस वक्त. ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगी कि लव लाइफ के ओर इनका एनर्जी उतना नहीं है इस वक्त. शायद इसीलिए आपका जो सुनापन, जो गैप आपको फील हो रहा है ना, इसीलिए हो रहा है. ओके, मैरिंग फॉर मनी. ओ, आप समझ में आया. ओके, इनके लाइफ में अगर आप देखो जरा कार्ड को, एक तो फाइनेंस का कार्ड है, यहाँ पे स्टेबिलिटी है, बिजनेस, सीईओ, समथिंग इस टाइप की बातें लिखी हुई है. दूसरे ओर यहाँ पे मैरिंग फॉर मनी, मतलब शादी करना, वो भी पैसे के लिए. मतलब इनके लाइफ में अगर कोई थर्ड पार्टी, कोई थर्ड सिचुएशन है, वो मतलब इनका करियर, इनका फाइनेंस जो है उसमें हेल्प करने के लिए है. मतलब ये अगर अपने फैमिली के खिलाफ नहीं जा रहे हैं, या फैमिली ने जो देख के दिया उसके साथ ज़्यादा घुलना मिलना, उसके साथ आगे बढ़ना, ये अगर हो रहा है इनके ज़िंदगी में, तो ये आप जान लो, ये फैमिली का जो क्या बोलते हैं, जो संपत्ति जो है, पैसा है फैमिली का, पापा का हो, दादा का हो, वो मिलने के जो चांसेस है वो ख़त्म ना हो जाए, इसीलिए ये सब कर रहे हैं. और अगर इनके लाइफ में कोई ऐसे थर्ड पार्टी है जिसको इन्होंने चूज कर लिया आपके ऊपर जाके, तो भी आप जान लो ये कोई, इसका एक वजह है अलग, और वो है कोई फेवर्ड. हो सकता है ये मनी हो, बस सबके लिए मैं नहीं बोलूँगी, ज़्यादातर मैं बोलूँगी मनी है वो इशू, जो प्रॉब्लम है जिसके लिए, जो फेवर के लिए ये इसके पास गया है. या फिर तो हो सकता है ये कोई सा भी फेवर हो जो इसको इस वक्त चाहिए. हो सकता है मैं किसी के लिए बोलूँगी, इनका एक सपना है, ठीक है, वो सपना पूरा करने के लिए ये जो थर्ड पार्टी है ये हेल्प करने वाले हैं, या उसके पास जाके ये इनको कुछ मिलने वाले हैं. ये एनर्जी मुझे फील हो रही है यहाँ पे कि
ये जो भी कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, अपने थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो या फैमिली में हो, चाहे कुछ भी, उस सिचुएशन का जो मेन इशू है वो है कोई इनका एम्बिशन। ओके, तो ये ऐसे नहीं गए हैं, मतलब आप के ऊपर जाके किसी को चूज करना, वो ऐसे ही नहीं कर रहे हैं। अच्छा, किसी किसी के लिए वार्निंग भी हो सकता है। अगर आप किसी को फेवर कर रहे हो, अचानक से वो राजी हो गया है शादी करने के लिए या प्यार करने के लिए, तो ये आप भी जान लो, यूनिवर्स शायद आपको बता रहे हैं कि ये सिर्फ इनका यू नो फीलिंग्स लेके नहीं है वो चीज़ें, कोई चीज़ के लिए ये आए हैं फेवर लेने के लिए। तो दोनों में से कोई कोई भी हो सकता है। ये आपके पर्सन भी हो सकता है जो कि किसी और के पास चला गया कोई फेवर के लिए, या फिर आपके पास कोई आया है आपके आपके आपसे कोई फेवर ये चाहते हैं इसलिए। ओके, ओके, ट्रैवल का कार्ड है। सॉरी, एक फ़ोन आ गया था। मैं जो बोल रही थी, यहाँ पे ट्रैवल का कार्ड आ गया है। जो मुझे ऐसा फील हो रहा है ना, आप कहीं जा रहे हो, बैग पैक कर लो अपना, क्योंकि यहाँ पे ओके, गर्ल फाइट का भी कार्ड है। ऐसा लग रहा है ना आप कहीं जाने वाले हो, और ये आप ही हो, ये जो भी है जो ट्रैवल करने वाले हैं वो फेमिनाइन एनर्जी में है। ये चाहे लड़का हो या लड़की हो, ये जो भी है ये फेमिनाइन एनर्जी में है। तो मैं ले लूँगी कि आप अगर रीडिंग देख रहे हो तो ये आप ही होंगे। आप कहीं पे जा रहे हो, मुझे यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रहा है, पर ऐसा लग रहा है ना आप कहीं जाके ना झगड़ा करने वाले हो। ठीक है, ये एनर्जी मुझे फील हो रही है कि आप कहीं जा रहे हो और जाके किसी के साथ आपका फाइट हो रहा है। आपको लग रहा होगा ना कि ये बंदा जो आपकी ज़िंदगी में है ये बहुत ज़्यादा या आपको शायद जब तक आप से फेवर मिल रहा था ये आपके पास था, पर किसी और से फेवर मिलने लगा तो ये चला गया। ये ऐसा लग रहा होगा और आपको फाइट होने वाली है वहाँ जाके। यहाँ पे लव ट्रायंगल का भी कार्ड है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप तीनों जो है ना, आप गौर से देखो इस कार्ड को, आप तीनों जो है ना आप एक साथ मिलने वाले हो कहीं जाके, और बहुत ज़्यादा फाइट कर रहे हो। शायद आप इस थर्ड पार्टी से कर रहे हो या अपने पर्सन से कर रहे हो, पर कर रहे हो। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुझे फाइटिंग वाली एनर्जी, मतलब फाइटिंग में ऐसा नहीं है कि आप घुसा मार दोगे, ऐसा नहीं है। वो आर्गूमेंट्स भी हो सकते हैं, वो जो कोल्ड वर्ड होता है वो भी हो सकता है, कुछ भी। मतलब मुझे यहाँ पे फाइट दिख रहा है, और शायद किसी किसी के लिए मैं ये भी बोलूँगी कि ये चीज़ें हो रहा है, मतलब अभी प्रेजेंट में हो रहा है चीज़ें। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर मैं बोलना चाहती हूँ कि आपके पर्सन जो है, ये मुझे ऐसा लग रहा है ना, इनका एक बैड हैबिट है। होता है ना कोई टॉक्सिसिटी हमारी ज़िंदगी में होता है, जैसे कि ड्रग्स लेना, जैसे कि अल्कोहल लेना, जैसे कि सिगरेट पीना, या फिर ऐसी कोई गंदी सी चीज़ें की आदत होती है। मैं ये सब सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ। ऐसी आदत बहुत सारे होते हैं, जैसे किसी किसी को पैसे की लत है, उनके मनी बैग जो है, वॉलेट जो है, वो भर के रहना चाहिए हमेशा। तो इसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है ना, ये कोई फेवर के लिए ही गए हैं इस थर्ड पार्टी के पास। और ये जो लव ट्रायंगल है आप तीनों का, ये मुझे यहाँ पे क्लियरली नजर आ रहा है विद लव ट्रायंगल कार्ड। पूरा जैसे कि कहानी यहाँ पे खोल के रख दिया यूनिवर्स ने। मैं थोड़ा सा टैरो में जाऊंगा, टैरो से मैं थोड़ा देखना चाहती हूँ कि यहाँ पे माजरा क्या है। ओके, चलिए
और टैरो से देख लेते हैं। अच्छा, आपके लिए फीलिंग्स क्या है वो देखेंगे हम पहले। आपके लिए फील क्या करते हैं ये। ओके, पेज ऑफ सॉर्ड्स। अच्छा, 8 ऑफ पेंटाकल एंड 4 ऑफ पेंटाकल। सो मुझे ऐसा फील हो रहा है ये आपको भूलने की बहुत कोशिश में है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इमोशन को जो है ये दबा रहे हैं, ये चीज़ों को भूलने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा इनमें मेहनत है, बहुत ज़्यादा मेहनत किए जा रहे हैं, पर ये आपको ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा देख रहे हैं दूर से, आप पे नज़र ना कर रखा जा रहा है, जो कि ये नहीं सोचे थे कि ऐसा होगा, क्योंकि ये चले गए हैं कि कोई फेवर के लिए। इनका कोई एम्बिशन है, इनका कोई सपना है जो पूरा करने के लिए उनको वो थर्ड पार्टी का मदद चाहिए या फिर अपनी फैमिली की मदद चाहिए, तो वो चले गए। पर आपको कोल्ड शोल्डर दिखा दिया, आपको वो तलवार दिखा के चले गए कि नहीं भाई तेरे लिए कुछ नहीं है, मैं नहीं कर सकता ये चीज़ें। पर यहाँ पे गड़बड़ हो गई कि उनके जो इमोशंस हैं वो रह गए। विद 4 ऑफ पेंटाकल वो रह गए, वो छोड़ नहीं पाए। वो कोशिश किए थे विद क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि बहुत कोशिश किए थे कि इमोशन को दबाया जाए, इस इमोशन से आगे बढ़ा जाए। आप मुझे जो सोचना है वो लॉजिकली सोचना है, जो दिमाग से सोचना है, जो भी मेरे लिए ठीक है मैं वही करूँगा। पर ये सोच नहीं पाए क्योंकि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। पेज ऑफ सॉर्ड्स यानी कि बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गए हैं, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं और बहुत कोशिश कर रहे थे। 8 ऑफ पेंटाकल बहुत कोशिश कर रहे हैं आपको भूलने की, पर नहीं हो रहा है। आगे क्या होगा देखते हैं। ओके, 9 ऑफ पेंटाकल विथ नाइट ऑफ पेंटाकल। ओ माय गॉड, सो बहुत खूबसूरत कार्ड है यहाँ पे नेक्स्ट एक्शन के लिए इनका। ये ना देखो, ये बहुत स्लो कार्ड है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स बहुत ज़्यादा स्लो कार्ड है, पर 9 ऑफ पेंटिकल्स एक मैसेज के बारे में बात करता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक मैसेज जो है ये एक मैसेज कर सकते हैं या फिर खुद जो है देखो चल के आ रहे हैं। ऐसा है ना कि ये ना लास्ट में हार मान जाएगा कि मुझे नहीं चाहिए। देखो होता है कि हम कभी कभी मजबूर हो जाते हैं, गलत मत समझो, हम कभी कभी बहुत ज़्यादा मजबूर हो जाते हैं कि हमें अपने लिए ना सही अपने फैमिली के लिए अपने पैरों पे खड़ा होना है, कुछ करना है, जो मेरे सपने हैं, जो हमारे एम्बिशन है वो पूरा करना है, क्योंकि उसके लिए वो सिर्फ मेरे लिए नहीं है, वो फैमिली के लिए है, मेरे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके लिए है। तो हो सकता है कि इसके भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगे। अगर ये स्वार्थी है, अगर ये खुद के लिए कर रहे हैं तो ठीक है, पर अगर इसके पास कोई वजह है, कोई कारण है कि मुझे इसके लिए करना है, मुझे अपनी फैमिली के लिए करना है, या फिर मैंने बहुत झेला है जिंदगी में तो मुझे वो दिखाना है सबको, तो ये सारी जो है वजह ठीक है। तो कोई इंसान ऐसे होता है कि सबसे ऊपर जाके अपने इमोशन के बारे में सोचता है, वो अलग एक इंसान हो गया। पर सब एक जैसे नहीं होते, कोई इंसान ना ये सारे जो चीज़ें हैं ना इनके ऊपर अपना जो है प्रायोरिटी ज़्यादा रखते हैं। तो वैसे पर्सन मुझे अगर ये दिख रहे हैं, तो अगर इन्होंने कोई ठोस वजह दिया आपको कि इस वजह से मैं गया था, तेरे लिए वही फीलिंग्स है, अभी भी है, वही था, पर इस वजह से मुझे जाना पड़ा। अगर ऐसा है तो आप इनको एक्सेप्ट कर ही सकते हो। पर अगर ये स्वार्थी बन के गया, अगर इनके पास ऐसी कोई वजह नहीं मिला आपको, फैमिली मजबूरी, कोई दुनिया को दिखा देने वाला ऐसा कोई ट्रॉमा से निकलना, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ अपने स्वार्थ मिटाने के लिए गए हैं, तो फिर तो ये आएंगे। तो भी आपको क्या करना है आपको पता है, पर ये आएंगे ज़रूर। ऐसा लग रहा है आज की रीडिंग में कि ये जो घूम फिर के ट्रैवल करके हैन करके तैन करके जो करेंगे,
लास्ट में इनको आपके पास आना ही पड़ेगा, क्योंकि ये आपको भूल नहीं पा रहे, ये आपको बिल्कुल भूल नहीं पा रहे। गए हैं आपके स्वार्थ के लिए, गए हैं, पर इनको लगा कि अपनी लव लाइफ का प्रायोरिटी ना दो तो भी चलेगा, उसको नीचे रखूं तो भी चल जाएगा, पर नहीं हुआ, नहीं कर सके, तो ये लौट के आएंगे। एक मैसेज आप उम्मीद कर सकते हो इनसे बहुत जल्दी। सो ऑल द बेस्ट, सभी खुश रहो, प्यार में रहो, फिर मिलते हैं। जय माँ।